कोरोना की दूसरी लहर के दलदल में देश फंसता ही जा रहा है। कोरोना के मामले पहले हजारों में थे, फिर लाख पे पहुंचे और अब हालात ये है कि संक्रमण का आंकड़ा किसी भी दिन 2 लाख को पार कर जाएगा। और ऐसा हुआ तो मंजर कितना खौफनाक होगा, समझिए जरा। एक कतार से सजी चिताएं और उनसे उठती ये चिंगारी चेतावनी है कि चेत जाइए, क्योंकि कोरोना इतना खतरनाक हो चला है कि लापरवाही की कीमत अब जान देकर चुकानी पड़ रही है। खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से आई हैं, जहां रोजाना ऐसे ही कई शव आग के आगोश में समा जा रहे हैं। चिताओं की इन लपटों में सिस्टम की तैयारियां भी स्वाहा हो रही हैं, तो विरोधी सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाने लगे हैं। और इन सब के बीच लखनऊ के हालात ये हैं कि संक्रमण के मारे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। ये लखनऊ का भैंसा कुंड है और भैंसा कुंड में स्थिति ये है कि लाइन से एम्बुलेंसेज लगी हैं। आप देखिए 1 2 3 4 एम्बुलेंस सामने दिखाई दे रही हैं और दूर तक सिर्फ यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और बगल में भी चिताएँ यहाँ पर किस तरीके से जलाई गई हैं, तो ढेर लगा हुआ है। लकड़ियाँ अब ट्रकों से मंगाई जा रही हैं और स्थिति ये है कि जो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, घाटों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से देखिए जो परिजन हैं उनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, यानी अस्पताल से जो कोरोना से मरने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ लाकर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और उसके लिए अब चूँकि लकड़ियाँ कम पड़ गई थी, इस वजह से लकड़ियाँ ट्रकों से मंगाई जा रही हैं। तो दिन हो या रात, गोमती के तीर पर चिताओं की लपटें कभी बुझ नहीं रही। हर वक्त यहाँ एम्बुलेंस से शवों का आना लगा ही रहता है। और चिताओं की ऐसी ही तस्वीर वायरल होने के बाद विरोधी भी योगी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, ये रिपोर्ट और दृश्य सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ये भारी कीमत खुद को महिमामंडित करने वाले पीएम और सरकार की अक्षमता की वजह से चुकानी पड़ रही है। ऐसा स्वीकार नहीं। यूपी सरकार का ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अब तक महाराष्ट्र वो राज्य था जहां संक्रमण से सबसे ज्यादा सनसनी फैली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अब उसी राह पर बढ़ता दिख रहा है। मौत हो या मरीज, दोनों आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को यूपी में संक्रमण के 20,510 नए मामले सामने आए और 68 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसी तरह 13 अप्रैल को 13,604 केस थे और 72 लोगों की मौत हुई थी। 12 अप्रैल को भी 15,276 केस दर्ज हुए थे और 67 लोगों की मौत हुई थी। 11 अप्रैल को 12,748 केस और 46 मौत। 10 अप्रैल को 9,587 केस के साथ 36 मौत दर्ज हुई थी। मतलब ये कि यूपी में पिछले 5 दिनों में संक्रमण के आंकड़े दोगुने हो चले हैं और मौत का सिलसिला भी थम नहीं रहा। हालात ये है कि बंगाल चुनाव में लगातार प्रचार कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ भी बुधवार को कोरोना पॉजिटिव हो गए और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हैं। वीआईपी तो वीआईपी, संक्रमण के संकट में फंसे आम लोगों का हौसला भी जवाब देने लगा है। ये तस्वीर लखनऊ के सिविल अस्पताल की है, जहां लोगों का आरोप है कि सिस्टम इस कदर सरेंडर कर चुका है कि टेस्टिंग तक नहीं हो रही। खराब चल रही है सर। इस हालात में अगर कुछ हो जाए तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे कौन पालने वाला होगा? मेरे बच्चे को कौन पालेगा सर? हमें बताइएगा, बच्चे कौन पालेगा? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। वहाँ सब लाइन, वहाँ जिनका लगा वो सब लाइन के अंदर बैठे हुए हैं। छोटा सा बच्चा मेरा कौन पालने वाला होगा? उसके बाद सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं हमें। तो यहाँ पे अधिकारी नहीं आया आप लोग? कोई अधिकारी नहीं पूछने वाला है सर, यहाँ पर कोई नहीं पूछने वाला है। ये तो लखनऊ के एक अस्पताल का हाल था, बाकी अस्पतालों में भी लगभग ऐसा ही हाल है। यूपी में डर है, मातम है, लेकिन यूपी से ही सटे उत्तराखंड से आई तस्वीरों को देखकर लगता है कि लोग ठान कर बैठे हैं कि जान जाए पर ध्यान और स्नान ना जाए। क्योंकि अगर डर होता तो आस्था के नाम पर लापरवाही की ऐसी तस्वीरें हरिद्वार से नहीं आती, जहां हजारों की भीड़ हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुई। और जब से कुंभ की शुरुआत हुई है, हरिद्वार से रोजाना ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। शाही स्नान वाले दिन तो लापरवाही और चरम पर होती है।
और इन लापरवाहियों की ही देन है कि उत्तराखंड में इस महीने संक्रमण 500% ज्यादा बढ़ गया है। 1 अप्रैल यानी जिस दिन कुंभ शुरू हुआ उस दिन उत्तराखंड में सिर्फ 293 केस थे। 5 अप्रैल को संक्रमण का आंकड़ा 550 पहुंच गया। कुंभ की भीड़ जुटनी शुरू हुई तो 8 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 1109 पहुंच गई। 13 अप्रैल को 1334 संक्रमित मरीज मिले, जिसमें से अकेले 200 तो कुंभ मेला क्षेत्र के थे। और कल यानी शाही स्नान वाले दिन संक्रमण का आंकड़ा 1925 हो गया, जो अब तक एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों के लिहाज से सबसे ज्यादा है। और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के आंकड़े देखें तो राज्य में संक्रमण के मामलों में 557% की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों को संभालने के लिए अस्पतालों में बेड नहीं है। राज्यों में शिकायत है कि उनके पास दवा नहीं है। कई जगहों पर स्वास्थ्य महकमा टेस्टिंग के स्तर पर फेल हो रहा है। मौत के आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। संक्रमण रोकने के लिए सरकारें लोगों के भरोसे हैं, लेकिन वही लोग हैं कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर बैठे हैं। और ऐसे ही माहौल ने कोरोना को फलने फूलने और फैलने का मौका दे दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।